आज हाँ भाई, गांव अमरेडी में और उरे एक किसान दौरा पहुंच रहे हैं भाई, आवासिंग किसान। जिसके ऊपर आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले जो दुष्यंत चौटाला इनके खेत में आए थे और भाई इस किसान के साथ रोटी खाई थी। उरे बैठ करने खीरा की बेलरी जो इनका में। तो इस किसान के पास जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला क्यों पहुँचे थे वो पूरी सच्चाई पूछांगे। और इस किसान के पास भाई आधा एकड़ ज़मीन है और इसमें आधा एकड़ में 35 से 36 प्रकार की सब्जी उगा रहे हैं ये किसान है जो इसकी इनकम है। इनकम आप सोच लो भाई, चौंक जोगे बिल्कुल आधा एकड़ में कितनी इनकम कर सका है किसान। तो बातचीत करांगे। और देखो भाई, एक अलग ही चीज़ दिखाऊंगा अपने, स्ट्रॉबेरी जो विदेशों में ज़्यादा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, लेकिन ये किसान है जो आवासिंग, ये स्ट्रॉबेरी भाई अपने उरे अमरेडी गांव में उगाने लग रहे हैं। बहुत ही महंगा फल है भाई। यूँ देखो भाई, यूँ लग रही है, देखो लाल है बिल्कुल। ये सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा रखे हैं और लागण लग रही है इसका। तो जो किसान है आवासिंग उससे बातचीत करांगे और कितने प्रकार की सब्जी उगा रहा है आधा एकड़ में, कितनी इनकम इसका हो जाए है। और जो दुष्यंत चौटाला पहुँचे थे भाई, उरे की बातचीत हुई और किस प्रकार तय जो भोजन कराया था बैठ कर खीरिया के बीच में दोनों की, आप लोगों ने फ़ोटो भी देखे होंगे। वह सारी बातचीत करांगे और पूछांगे। तो जी, जो आपके पास आधा एकड़ ज़मीन है, मतलब कि आधा किला है, तो उसमें आप कितने प्रकार की सब्जी उगा रहे हो आप? जी मेरे पास आधा एकड़ है, इसके अंदर मैं मिश्रित खेती करता हूँ जी। मैं मौसम के हिसाब से है ना, मान लो सारी सब्जियां की खेती करता हूँ। 35-36 प्रकार की सब्जियां हो जाती है जी मेरे पास आधा एकड़ के अंदर जी। अच्छा, तो अब बात करा तो अब कितने के जो चालू हो रही होगी आप जो मंडी में देखा हूँ? इस टाइम भी अपने खेत में आप ये देखो, फल और सब्जियां दोनों मिला के ना 28-30 सब्जियां तो मेरे पास, और फल और सब्जियां की खेती है जी इस टाइम भी मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, चालू है, जो मैं मार्केट के अंदर सुबह मंडी के अंदर लेके जाता हूँ जी मैं। और बाकी अब ये खीरा और तोरी अपनी 15 दिन में चल पड़ेगी जी, ये और रल जाएगी जी, भिंडी रल जाएगी जी 15 दिन के बाद जी। तो ये चीज़ें हैं जी। देखो जी, 3-4 दिन पहले जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आपके खेत में पहुंचे थे, आपके साथ उन्हीं भोजन कराया बैठ कर खीरिया के बीच में, तो उसको लेकर क्या कहोगे जो दुष्यंत चौटाला आपसे प्रभावित होकर उरा पहुंचे थे? जी मैं तो यही कहूँगा जी कि मान लो आधा एकड़ का किसान हूँ और अनपढ़ किसान हूँ मैं, और जो मेरे पास डिप्टी सीएम आए हैं तो मैं तो बड़ा खुश होया जी, मान लो बहुत खुश होया जी मैं तो। और लेकिन उन्होंने मेरा खेत के अंदर विजिट किया, उन्होंने देखा कि भाई आवासिंग के पास सारी तरह की सब्जी है, या वैसे अवार्ड लेके चला गया। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस पर मेरे को अवार्ड मिला था जी, सम्मानित किया था जी मान लो। तो उन्होंने विजिट के बारे में बोला था उस टाइम, मैं विजिट करूंगा खेत का। तो ये 29 तारीख को डिप्टी सीएम साहब मेरे खेत में आए और उन्होंने मेरे खेत का जमा बिल्कुल बारीकी से एक चीज़ें देखी कि आवासिंग के पास है या नहीं। लेकिन वो खेत में देखने के बाद इतने खुश हुए कि वाकई में आवासिंग एक ऐसा किसान है, प्रगतिशील किसान है ये, जो कि सच्चाई है इसके अंदर। तो बड़े खुश हुए जी वे, और उन्होंने खाना लिया जी, और खाना भी मेरे साथ इकट्ठा लिया जी उन्होंने बैठ के ने। तो बहुत अच्छा लगा जी उन्होंने। अगर इनकम की बातचीत करा तो जी, कितनी इनकम आप कर लो, मतलब कितनी आमदनी हो जाए आपका आधा एकड़ में? इस तरह जी, मान लो कोई महीना मेरा 60,000 का 50,000 का उतर जावे, कोई महीना मेरा 20-22,000 का उतर जावे। कुल मिला के आधा एकड़ के अंदर मेरी 3-3.25 लाख रुपए की इनकम है जी, एक साल की जी मेरे पास जी। हाँ जी, ये चीज़ें हैं जी। और जो आप यो जैविक है या फिर ऑर्गेनिक है, कोई किसी प्रकार का कोई खाद तो नहीं यूज करते आप, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया या DAP जो आपके आधा एकड़ में है? नहीं जी, ऐसी बात है। हमारा मान लो संगठन है किसानों का। हम मान लो प्रगति जो शील किसान को आते हैं ना, हमारा समूह है। हम 3 सालों से मान ले हम करने लग रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। हम तो DAP यूरिया इसको तो छुटकारा दे रहे हैं किसानों का। हम हर न्यूज में बोल रहे हैं भाई तुम DAP यूरिया छोड़ दो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हम तो मान लो देसी खाद है, बर्मी कंपोस्ट है और केचुए की खाद है, ये चीज़ें डलवा के ना अपने खेत में डालने लग रहे हैं, और उससे हम अपनी खेती लेने लग रहे हैं जी, पैदा लेने लग रहे हैं। हम किसी तरह के ना तो हम मान लो कीटनाशक दवाइयों में इतनी दवाइयाँ यूज करते, हम तो नीम ऑयल का तेल आता है जी, उसका
छिड़कावा करते हैं। दूसरा नंबर ये ड्राम भरा पड़ा है मेरे पास, इसके अंदर है डीकम्पोजर और गुड़ घोल के ना हम 15 दिन में तैयार हो जाता है जी, इसका स्प्रे करते हैं जी। रही बात ताकत के लिए, उसके लिए हम जीवा अमृत डालते हैं जी, सब्जी के अंदर है, अपने फल के अंदर है, जीवा अमृत का मिश्रित कर लेते हैं, वो तैयार हो जाता है, वो डालते हैं जी। हम तो हर किसान को यही कह रहे हैं कि भाई आप धान गेहूं की खेती छोड़ो और मान लो सब्जी की तरफ रुझान दो। हमारी हरियाणा सरकार भी यही बोल रही है भाई तुम है ना सब्जी की तरफ रुझान करो, बागवानी की तरफ रुझान करो। हमारी सरकार है ना सब्सिडी देने लग रही है मान लो किसानों को, जिस तरह स्ट्रॉबेरी लगानी है या और कुछ बागवानी करनी है, उसके अंदर मान लो माइक्रो सिस्टम है अपना, यो ड्रिप सिस्टम है, टपका सिंचाई बोलते हैं, इसके ऊपर सब्सिडी है ना 50% सरकार देने लग रही है। पॉलीथीन है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग करनी है, इसके ऊपर भी सब्सिडी मिलने लग रही है। तो मैं किसानों को यही कहूँ भाई आप है ना मान लो सब्जी की तरफ रुझान करो, इसका भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन अगेतियाँ वैरायटी तैयार करो, अगेती वैरायटी का भाव अच्छा मिलता है सब्जी का, और आपके है ना आने वाले दिन है जो उनसे बहुत खुशी से कटेंगे भैया अगर आप सब्जी की तरफ रुझान करोगे तो। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी की, क्योंकि ये विदेशों में ज़्यादा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ज़्यादा उगाई जाओ, उसके बाद फिर अपना भारत में आवे है, या आप अपना उरे अमरेडी में उगाने लग रहे हो, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली बस स्ट्रॉबेरी बोवा? ये जी मान लो सन 2000 की बात है, मैं उधर हिमाचल जा रहा था, उधर मैंने देखा ये सौदा स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, तो उधर खाया, मेरे को ये अच्छा लगा, इसकी पैकिंग 2 किलो की पैकिंग थी जी मान लो, तो मैं उधर उस टाइम तो मैं आ गया। फिर अगले साल है ना मेरा मन में हो गया, बच्चों का आगे जिक्र कराया कि भाई ये तो मैं भी हरियाणा में लगा के देखूँगा अपना। तो सोलन यूनिवर्सिटी है जी, सोलन के अंदर नोनी यूनिवर्सिटी है सरकारी, वहाँ से मैं पौधे लेके आया जी सन 2000 में जी। मैंने खेत में लगाई हो, लगाने के बाद मान लो मेरे को कुछ ठीक लगे हो, तो अगली साल फिर मैंने ये इसका कारोबार बढ़ा दिया जी। सन 2001, 2 और 3 साल में लगातार कंटिन्यू जी सारा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करी और आज़ादपुर मंडी में लेके गया जी, मेरे को भाव ठीक मिला जी। मान लो इसका कितना का मार्केट रेट? मार्केट का इसका 2 किलो का कार्टून है जी। अगर दिसंबर जनवरी में अगर आप आज़ादपुर लेके जाओगे तो किसान का 1000 रुपये तक का 2 किलो का कार्टून बिक जाता है जी उस टाइम। और अब जिस तरह मार्च का महीना, आज 1 अप्रैल हो गया मान लो, अभी यो 1 अप्रैल में फ्रूट मिले को नहीं जो मान लो अपना हरियाणा में जिस तरह हिसार का एरिया है, भिवानी का एरिया है, साड़वा चनाना, ये हिसार का एरिया में है, उधर पूरा ऐप बोला जावे इसमें स्ट्रॉबेरी का, लेकिन उनका पौधा सूख लिया। मेरी कल भी बात हुई थी उनसे, बोले आवासिंग मार्केट में कोनी हमारा पौधा सूख लिया, क्योंकि उधर तापमान ज़्यादा हो जाता है जी, गर्म हो जाते हैं, बालू रेत है जी वो जी। तो ये मेरे पास है, ये शायद 15-20 दिन फ्रूट और भी चल जाएगा जी, क्योंकि मैंने ये मान लो ये लगा रखे हैं मान लो नेट वगैरह मान लो, तो इसमें मान लो किरण जाती को नहीं, सूरज की इतनी धूप को नहीं जाती, और मैं इसके अंदर है ना स्प्रिंकलर चला लेता हूँ दिन में 2 दफ़े मान लो, तो उससे पौधे को ठंडक मिली रहे जी। तो ये चीज़ें हैं जी इस टाइम। आवाज सिंह जी, अगर कोई किसान आपसे बातचीत करना चाहो तो आपका नंबर और बता दो एक बार, फ़ोन नंबर जी। मेरा नंबर है 98 965 60 873 है जी मेरा नंबर, मोबाइल नंबर। और मेरा मान लो लोकेशन यही है कि पटियाला चौक के साथ में मान लो अपोलो रोड को आता है, उधर राजे की कोठी के साइड में जावे ये रास्ता, मान लो जेडी गोइंग स्कूल है उसके बिल्कुल फ्रंट पर बैठा हूँ जी मैं। अगर कोई आना चाहे किसान देखना चाहो तो मेरे खेत में आके देखो, किसी तरह की कोई वो नहीं है। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ओके सर। चलो भाई, इससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, और लगातार इस तरह की वीडियो आप लोगों ने और भी दिखाते रहेंगे, जो प्रगतिशील किसान है, जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।